हमारी लाइफ में हम चाहे कितना भी ट्राई कर लें, लेकिन कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमें वापस ले आती है। जैसे कि तुम कितना भी बोल लो कि मैं आज बाहर नहीं जाऊंगा, फिर भी तुम दोस्त के साथ बाहर चले जाते हो। चाहे तुम कितना भी बोल लो कि मैं कल सुबह उठ जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम कल सुबह उठ नहीं पाते। तुम कोई सामान लेने चाहते हो, तुम्हें मन नहीं करता है कि मैं ये सामान नहीं लूंगा, फिर भी तुम वो सामान ले लेते हो। हमें कोई चीज़ होल्ड बैक कर रही है हमारे माइंड में, वो है हमारे लिमिटिंग बिलीव्स। जब तक तुम इस लिमिटिंग बिलीव्स को नहीं हटा देते, तुम अपने लाइफ में आगे सक्सीड नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितनी यूट्यूब वीडियो देख लो, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू गो जिम, हाउ टू डू दिस, तुम उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। चाहे तुम कितनी टैक्टिक्स टेक्निक्स देख लो, लेकिन जब तक तुम्हारे इनर बिलीव्स और तुम्हारा ये लिमिटिंग बिलीव सही नहीं हो जाता, तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, एनएलपी की बुक्स में एक बात कही गई थी कि तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है तुम्हारे पास्ट को देख के। तुम्हारे पास्ट को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि तुम फ्यूचर में कहाँ पहुँचने वाले हो। ऐसा इसलिए लिखा गया था क्योंकि जो पर्सन की लिमिटिंग बिलीव्स होती है पास्ट में, आदमी चाह कर भी उससे हटा नहीं सकता और उससे प्रेजेंट में वो दोबारा दोहराता है, और वही चीज़ उसकी फ्यूचर बन जाती है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनएलपी, योर फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय योर पास्ट, एंड योर पास्ट is the present, and the present is the future, and future is again past। तो यही मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ भाई कि तुम्हारा जो पास्ट होता है, जो तुम्हारी लिमिटिंग बिलीव्स होती है तुम्हारे पास्ट में, उससे तुम्हारा ब्रेन एज अ डेटा पॉइंट यूज़ करता है तुम्हारे प्रेजेंट में। अगर तुम अभी कोई काम करने जाते हो तो तुम्हें ब्रेन रीजंस देगा कि तुम उस काम को कैसे नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रीजंस देगा कि तुम इस काम को कैसे कर सकते हो, तुम्हारे पास्ट के लिमिटिंग बिलीव्स के अनुसार। एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। मान लो कि तुम सेल्स में जॉब करने जा रहे थे और तुम्हारे पास्ट की एक्सपीरियंस ये कहती है कि तुम सेल्स में अच्छे नहीं हो, या फिर तुमने कहीं और सेल्स में जॉब किया था और वहाँ पे कस्टमर रूड थे, वो तुमसे सही से बात नहीं करते थे, और तुम सेल्स में अच्छे नहीं थे, तुम्हारी कभी भी आज तक प्रॉफिट नहीं हुई। तो वही चीज़ तुम्हारा ब्रेन दोबारा दोहराएगा भाई। तुम्हारा ब्रेन उन्हीं सारे फेल्यूर डेटा पॉइंट को अभी प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करेगा, और वो तुम्हें फेल्यूर दिखाएगा। वो तुम्हें बोलेगा कि मैं फेल्यूर हूँ, मैं कैसे सेल्स जॉब कर सकता हूँ, तुम सेल्स जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये सब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा। देखो, बात यहाँ पर यह है कि जब तक तुम बिलीव नहीं करोगे कि तुम सक्सेसफुल बन सकते हो, जब तक तुम अपने आप पर विश्वास नहीं करोगे कि मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम वो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो जो तुम्हारा दिमाग बिलीव नहीं करता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अपने आप पे बिलीव करता हूँ, मैं तो डेली अफर्मेशन सुनता हूँ कि आई एम गुड, आई एम ग्रेट, आई एम गुड एट दिस, मैं तो बिलीव करता हूँ कि मैं सक्सेसफुल बनूंगा ही। लेकिन एनएलपी की बुक्स में एक और बात कही गई थी जो मुझे काफ़ी दिनों बाद समझ में आई। वो चीज़ ये है कि यू कैन नॉट बिलीव वाट यू कैन नॉट सी। तुम उस चीज़ पर बिलीव नहीं कर सकते हो जिस चीज़ को तुमने आज तक देखा ही नहीं है। तुम जब तक खुद को वो काम करते हुए देख नहीं लेते, तुम्हारा ब्रेन उस पर बिलीव नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एक पर्सन था जो स्कूल में हमेशा फेलुअर था। वो क्लास 1 में फेल किया और क्लास 10 तक वो फेलुअर था, क्लास 12 तक भी वो फेलुअर था। उसे अपने आप पे बिलीव नहीं है कि वो कभी भी सक्सीड कर सकता है। फिर उसने ग्रेजुएशन की एक नए स्ट्रीम से, जहाँ पे सभी कोई नए हैं, सभी को इस स्ट्रीम के बारे में पहले नहीं पता है, अब पता चलना शुरू हुआ है। ये स्ट्रीम बिल्कुल ही नहीं है, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे सक्सीड कर सकता है। लेकिन क्योंकि वो पहले आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है स्टडी में, वो आज तक फेल होते आ रहा है, तो उसकी जो लिमिटिंग बिलीव्स होगी वो बोलेगी कि तुम इस बार भी फेल होगे। तुमने इस न्यू फील्ड को तो चुन लिया, लेकिन फिर से तुम फेल होने वाले हो। उसका दिमाग उससे हमेशा प्रेजेंट में यही मैनिफेस्ट करवाएगा कि तुम फेलुअर हो, तुम आज तक पास नहीं कर पाए। और उसका ब्रेन उसे मैनिफेस्ट कराते रहेगा वो लिमिटिंग बिलीफ्स, जब तक उसे वो क्लियर ना कर दे, और उसका फ्यूचर अगेन खराब हो जाएगा। इवन उसने एक नया करियर चुना था, एक नया स्ट्रीम चुना था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने लिमिटिंग बिलीव्स को क्लियर नहीं किया। और लिमिटिंग बिलीव्स तब तक क्लियर नहीं होगी जब तक तुम अपने आप पे बिलीव नहीं कर लेते कि तुम ये काम कर सकते हो, और तब तक तुम अपने आप पे बिलीव नहीं कर पाओगे जब तक तुम वो काम अपने आप को करते हुए देख ना लेते हो। एक और एग्जांपल देता हूँ अपने डेली लाइफ से। तुम चाहते हो कि मैं सुबह 5 बजे उठूँ, तुम चाहते हो कि मैं 5 बजे उठूँ कल और मैं आराम से वर्क करूँ, मैं स्टडी करूँ, लेकिन तुम फिर नहीं उठ पाते हो सुबह कल 5 बजे। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि तुम पिछले 100 दिन से 5 बजे नहीं उठे हो, तुम पिछले 1.5 साल से 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो। तो तुम्हारी ब्रेन तुम्हें हमेशा वही फेलुअर डेटा पॉइंट बोलेगी, या फिर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि भाई तुम तो सुबह उठते हो तो तुम वीक महसूस करते हो, तुम तो पूरा दिन स्ट्रेस्ड महसूस करते हो। तो तुम्हारा दिमाग वो तुम्हें बोलता रहेगा कि मैं स्ट्रेस्ड महसूस करता हूँ, मैं वीक हूँ,
मुझे तो सर दर्द हो जाता है अगर मैं सुबह उठता हूँ तो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में वही डेटा पॉइंट है भाई। तुमने कभी पहले सुबह उठने की कोशिश की होगी और फिर तुम्हारा पूरा दिन खराब किया होगा, तो तुम्हारा ब्रेन वही चीज़ दोबारा दोहराएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की यही फंक्शन होती है कि वो पास्ट के इंसिडेंट से रेफरेंस लेता है और प्रेजेंट में वही चीज़ वो शो करता है। उसने जो भी चीज़ पास्ट में देखा, जो भी उसकी इन्वायरमेंट थी, जो भी रिजल्ट थी तुम्हारे पास्ट में, वही चीज़ वो तुम्हारे प्रेजेंट में शो करेगा और वो तुम्हें बताएगा कि तुम नहीं कर पाओगे सुबह ये काम, तुम सुबह 5 बजे नहीं उठ पाओगे, तुम न्यू स्ट्रीम लेने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वही देखता आ रहा है अपने पास्ट में। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, हमें इस लूप को तोड़ना पड़ेगा। जो हमारा ब्रेन ये लूप में फंसा हुआ है ना, कि हमेशा पास्ट से रेफरेंस लेके उसे प्रेजेंट में वो शो कर रहा है, हमें इसी लूप को तोड़ना होगा। हमें कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा जिससे हम प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट से ही रेफरेंस लें। और ये करने के लिए हम लोग दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, जिसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। जी हाँ भाइयों, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग प्रेजेंट में रख के ये इमेजिन करते हैं कि हम लोग वो काम कर रहे हैं और उस काम में हम लोग सक्सेसफुल हैं। अपने आप को ये देखते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हैं, इवन हमें फेलियर्स आई, इवन हमारे ज़िंदगी में टफ सिचुएशंस आई, स्टिल हम लोग ने उस सिचुएशन को रिकवर किया और हम लोग सक्सेसफुल बने। हम लोग जिस दिन ये विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन समझने लगता है कि भाई ये तो सक्सेसफुल हो चुका है ऑलरेडी इस काम में, तो उसके पास सक्सेस डेटा पॉइंट होती है, फेलियर डेटा पॉइंट नहीं होती है। अगर तुम विजुअलाइज कर लेते हो कि मैं तो ऑलरेडी सुबह कल उठ रहा हूँ 5 बजे, मैं तो ऑलरेडी वॉक कर रहा हूँ सुबह उठ के, मुझे शुरू में मन नहीं किया कि मैं बेड से उठूं, लेकिन फिर मैंने अपने आप को उठा दिया आराम से, फिर मैंने अपने मुंह पे पानी डाला, फिर मैं रनिंग करने लगा, वॉक किया मैंने थोड़ा देर, फिर मैं पढ़ने बैठ गया। तो तुम्हारा दिमाग इसे इमेजिन कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम्हारा ब्रेन विजुअलाइजेशन और रियलिटी में अंतर नहीं समझ सकता है। तुम ब्रेन से कुछ भी करवा सकते हो, तुम प्रेजेंट में रह के प्रेजेंट सक्सेस डेटा पॉइंट बिल्ड कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ब्रेन हमेशा रेफरेंस लेगा। तुम्हारा ब्रेन हमेशा बोलेगा कि मैं तो ऑलरेडी सक्सेसफुल हूँ। तुम्हारा ब्रेन समझ ही नहीं पाएगा कि मैं कभी फेलियर था भी कि नहीं। तो अभी मैं प्रैक्टिकली वही वाले एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। तुमने सोचा कि कल मुझे 5 बजे उठना है और तुम आज तक पास्ट में कभी भी सुबह नहीं उठे हो, तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा कि तुम कल सुबह नहीं उठ पाओगे, कल तुम्हें फिर नींद आएगी, कल तुम फिर पूरे दिन स्ट्रेस्ड महसूस करोगे, कल तुम्हें फिर नींद आ जाएगी। ये सब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें बोलेगा। लेकिन तुम्हें करना क्या है ये सुनो, तुम्हें अपनी प्रेजेंट की सक्सेस डेटा पॉइंट को बिल्ड करना है और पास्ट को बिल्कुल भी नहीं देखना है। तुम्हें ब्रेन को ये समझाना है कि मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका हूँ। देखो कैसे, तुम्हें अपने दिमाग में ये इमेजिन करना है कि कल सुबह 5 बजे मेरा अलार्म बजा और मैंने देखा कि मेरा अलार्म बज रहा है, ठीक है। मैंने अपना मोबाइल देखा और सुबह 5 बजे रहे थे। फिर मुझे मन किया कि मैं सो जाऊँ, लेकिन मैं सोया नहीं। मैंने उस अलार्म को ऑफ किया और मैं सीधे उठ गया जंप मार के। तुम्हें ये इमेजिन करनी है कि मैं जंप मार के उठ गया और मैं सीधे नीचे गया और पहले मैंने टॉयलेट किया, मैं बाथरूम गया और मैंने अपने फेस पर वाटर डाली। फिर मैं धीरे धीरे गया किचन में, फिर मैंने पानी पिया, फिर मुझे नींद आया, मुझे मन किया कि मैं फिर से सो जाऊं। मुझे लग रहा था कि मैं आज नहीं कर पाऊंगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा चक्कर आने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊंगा वो काम। फिर भी मैंने एक और गिलास पानी पिया और मैंने थोड़ा वॉक करना स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा वॉक किया, फिर मैंने जैकेट चढ़ाई और फिर मैंने वॉक करना स्टार्ट किया, थोड़ा रनिंग की, डांसिंग की और थोड़ा सा अपने आप को रिफ़्रेश किया। फिर मुझे अगेन नींद आने लगा, लेकिन मैंने फिर अपने आप को कंट्रोल किया, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये काम करना है। और मैं फिर अपने लैपटॉप को खोला और मैं गाना सुनने लगा और फिर मैं पढ़ने बैठ गया। तो ये जब तुम्हारा दिमाग 10-20 बार इमेजिन करेगा यही सेम चीज़, कि कल तुम सुबह उठे, तुम्हारा अलार्म बजा, फिर तुम अचानक से ऐसे करके उठ गए, फिर तुम बाथरूम गए, अपने मुंह पर पानी डाला तुमने, फिर तुम किचन में एक गिलास पानी पिया, फिर तुमने एक और गिलास पानी पिया, फिर तुमने थोड़ा देर वॉक किया, फिर तुमने रन किया, डांस किया, फिर तुम लैपटॉप पे ईयरफोन लगा के गाना सुनने लग गए, फिर तुम पढ़ने बैठ गए। जब तुम ये चीज़ 10-20 बार इमेजिन करते हो ना, जस्ट इमेजिन कि यही चीज़, सेम चीज़ अगर तुम पेपर पर लिख के 10-20 बार इमेजिन करते रहो, मैं कल सुबह उठा, अलार्म बजा, मैंने मोबाइल देखा, मैंने अलार्म को ऑफ किया, मैं ऐसे करके उठ गया। तुम इमेजिन करते रहो करते रहो करते रहो। तुम अगर ये चीज़ 30 से 40 बार इमेजिन कर लेते हो ना भाई, सीक्रेट बात बता रहा हूँ, तुम्हारा ब्रेन नहीं बता सकता है कि ये रियलिटी है या फिर ये विजुअलाइजेशन कर रहे हो तुम।
तुम कल सुबह उठोगे ही, ये 100% तय है कि तुम कल सुबह उठोगे ही। क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि पिछले 40 दिनों से तुम सुबह ही उठते हुए आ रहे हो, और वो तुम्हें कल भी सुबह उठा देगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ये नहीं बता सकता ना भाई, ये 99% ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करती है। चाहे तुम स्टडी में से अप्लाई करो, जिम में अप्लाई करो, तुम अपने ईटिंग में से अप्लाई कर लो, तुम इसे किसी भी चीज़ में अप्लाई कर लो भाई, तुम अपनी ड्रीम लाइफ बना पाओगे इस टेक्निक को यूज़ करके। मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ बता दी है भाई। अभी तुम्हें बस इतना ही समझना है कि तुम्हें अपने पास्ट को देखना बंद कर देना है, और तुम्हें अपने प्रेजेंट को देखना है, और प्रेजेंट में ही डेटा पॉइंट बिल्ड करनी है। जब तक तुम्हारा ब्रेन उस पास्ट की लिमिटिंग बिलीव्स को बदल ना दे, तब तक तुम ये काम करते रहो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम अपनी लाइफ को बदल लोगे। देखो, मैं विजुअलाइजेशन पर एक प्रॉपर गाइड लाऊंगा, जहाँ पे मैं तुम्हें लाइव करके दिखाऊंगा कि तुम कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हो, और तुम कैसे किसी चीज़ पर बिलीव क्रिएट कर सकते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में आकर ही रहेगी। तो भाई अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने मैस्कुलिन गैंग के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। हम लोग साथ में मिलकर एक मूवमेंट रन करने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग 10 आउट ऑफ 10 मेल बनकर ही रहेंगे। और मैं विजुअलाइजेशन पर एक गाइड आने वाला हूँ आफ्टर 100 सब्सक्राइबर। तो जल्दी ही आप लोग 100 सब्सक्राइबर कर दो, और अभी कभी कमेंट में लिखो वी आर मैस्कुलिन। अभी कभी टाइप करो वी आर मैस्कुलिन। मैं मिलता हूँ तुम जैसे मैस्कुलिन, पावरफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत लोगों से अगले वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग।